अब ये बनना तो फौजी चाहता है, लेकिन इसके कपड़े फौजी वाले नहीं है। ये बनना तो पुलिस वाला चाहता है, लेकिन घूमता किसके साथ है? ये बनना तो एक मोटरसाइकिल वाला चाहता है, लेकिन घूमता किसके साथ है? जो कटिंग करते हैं। इसके मोबाइल में मोटरसाइकिल की तस्वीरें नहीं है, बल्कि इसके मोबाइल में किसकी तस्वीरें हैं? अब ध्यान समझना है। अगर ये इनमें से किसी ने नहीं कहा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर किसी और को खड़ा करते हैं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए। अब मैं समझाता हूँ, ये जो बड़ा भाई है ये पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इनके मोबाइल में क्या है? एक पास्टर की तस्वीर है, वो मेरी है या किसी और की है। इनके मोबाइल में जितना भी डेटा है ना, वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, इससे मिलता जुलता होना चाहिए। या बेशक वो बैरिहन का कलाम हो, वो बेशक जॉयस मैर का हो, वो बेशक मैर हिक्की का हो, वो पास्टर अनवर फजल के मुंह से निकला हुआ कलाम हो, क्योंकि बनना इसने क्या है? पास्टर। और ऐसा पास्टर बनना है कि जो दुनिया को मुल्कों को हिला के रख दे। लेकिन इसके मोबाइल में अगर डेटा गलत है तो जितनी मर्जी ये कोशिश करे, ये पास्टर नहीं बन सकता। इसको बनना तो फौजी है, लेकिन इसके मोबाइल में एक भी पिक्चर फौजी की नहीं है। जिस फौजी को जिस जैसा आपने बनना है, अगर आपने इस मुल्क का जो सबसे बड़ा फौजी होता है ना, उसका नाम जनरल होता है, उससे बड़ा कोई फौजी नहीं होता। अब इसके पास तस्वीरें किसकी होनी चाहिए? फौजियों की होनी चाहिए। इसने बनना पुलिस वाला है, लेकिन घूमता किसके साथ है? तस्वीरें किसकी है? इसके पास कोई तस्वीर पुलिस वाले की नहीं है। अच्छे भी पुलिस वाले हैं, अच्छे भी फौजी हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। ये कपड़े वैसे नहीं पहनते, ये जूते वैसे नहीं पहनते। बनना क्या है? बनना फौजी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं है। बैठ जाओ, तशरीफ रखो। शुक्रिया, गॉड ब्लेस, खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको फौजी पुलिस वाला सब कुछ जो आप बनना चाहते हैं बनाए। आमीन, आमीन। लेकिन अब ध्यान समझना है, आप समझ पाए कि ये बच्चे कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन बनने के लिए आपको उसको जिस जैसा बनने चाहते हो, किसको देखकर आप कह रहे हो मैंने फौजी बनना है? किस फौजी को देखकर आपने कहा? किस पुलिस वाले को देखकर कहा? किस बड़े सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन को देख के आपने कहा कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ? ऐसा उस बिजनेसमैन जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दो। वो कब उठता है आप भी उठो, वो कब सोता है आप भी सो जाओ, वो कहाँ जाता है, किस से मिलता है, सेम आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन आएगा जितनी मेहनत वो करे आप भी करेंगे, आप भी पहुंच जाएंगे। अब ये लड़का जो सुलेमान है, ये दाऊद का बेटा है, और दाऊद का बेटा एक ही सुलेमान नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारे बेटे थे। आखिर सुलेमान ही क्यों बादशाह बनाया गया? आखिर सुलेमान ही क्यों? सुलेमान इसलिए बादशाह बनाया गया कि सुलेमान किसकी कॉपी कर रहा है? सुलेमान अपने बाप दाऊद को देखता है कि उसका बाप वर्शिप करता है, उसका बाप 4 बजे उठता है, उसका बाप रात 12 बजे फिर शुरू करता है। सुलेमान ये सारी चीजें नोट कर रहा है, लेकिन उसके भाई क्यों नहीं बने? कोई अपने ताया को देख रहा है, कोई अपने चाचा जी की कॉपी करता है। अब बनना फौजी है, लेकिन स्टाइल चाचे जैसे। हाँ जी, बनना क्या है? फौजी। और कपड़े ड्रेसिंग किसके जैसी? चाचू जैसी, ताया जैसी। आपने जो बनना है ना, उसकी कॉपी करो, आप उसके जैसे बनने की कोशिश। बनना तो आपने वो है, फिर उसके जैसे चाल क्यों नहीं है? उसकी जैसी ढाल क्यों नहीं है? उसकी जैसी जबान क्यों नहीं है? उसके जैसे उठना बैठना क्यों नहीं है? क्योंकि बनना तो आपने पादरी है, लेकिन पादरियों वाले काम नहीं है। आपके मोबाइल में अगर एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा जो पास्टर बनना चाहता है, उसके मोबाइल में सारा डेटा कलाम से मिला जुला होना चाहिए। हालेलुया। मिला जुला से मुराद मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम हो सकता है, वो किसी और पास्टर, किसी और खातमा के मुंह से निकला हुआ, लेकिन होना वो कलाम ही चाहिए। आपने वर्शिप पर तो बनना है, लेकिन आपके मोबाइल में गीत नहीं है, बल्कि आपके मोबाइल में गाने हैं। आप वर्शिप नहीं बनोगे, आप कुछ और बन जाओगे। इसलिए आपको आज का मैसेज ये बताने का मतलब यह है कि आपने कुछ बनना है जिंदगी में। कई दफा ऐसा होता है कि हमने
लीडर तो बनना है, पर किस जैसा? आपको अपनी मंजिल पे फोकस करना है कि आपकी मंजिल कौन सी है। आपको अपनी 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 मंजिल देखनी है कि आपकी मंजिल है कहां पे, किधर है आपकी मंजिल। पहले मंजिल ढूंढो, फिर रास्ते आपको मिलना शुरू होंगे। आपको पता तो होना चाहिए पहुंचना किधर है। एक बंदा, उसने जाना तो गुजरांवाला है, लेकिन इससे पहले कि वो गुजरांवाला जाए, उसको प्लान बनाना पड़ेगा। उसको बाइक पे जाना है, उसको गाड़ी पे जाना है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है, या उसको ट्रेन पे जाना है, उसको किस राह से जाना है, और जिस राह पे उसको जाना है, जिस सवारी का उसने इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से उसको खर्चा भी जमा करना पड़ेगा। हमें पहुंचना तो कहां पे है? हम जनरल बनना चाहते हैं, हम कर्नल बनना चाहते हैं, हम ब्रिगेडियर बनना चाहते हैं, हम एसएचओ बनना चाहते हैं, हम डीजी आईजी बहुत कुछ बनना चाहते हैं। आप बनो, हम प्रेस करेंगे, लेकिन आपके मोबाइल में डाटा भी फिर वही होना चाहिए। ये नहीं है आपके मोबाइल में वो क्या चलता है, आपके मोबाइल में कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप देखते क्या हो? सारा दिन इधर उधर के ड्रामे, इधर उधर की फिल्में। बनना क्या है? जो बेटा फौजी बनना चाहता है ना, उसे मालूम होना चाहिए कि मैंने जब कहां तक स्टडी करनी है, मुझे कहां तक पढ़ना है। एक बच्चे को जो जनरल बनना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ूंगा और मैं जनरल बनूंगा। एक आईजी, पुलिस में सबसे बड़ा आईजी होता है। अगर आप आईजी बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुझे कहां तक स्टडी करनी है, मुझे कहां तक पढ़ना है, कहां तक मुझे ग्रो करनी है। तब जाके मैं वहां पे भर्ती होऊंगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जाऊंगा, मैं एक दिन आईजी बन जाऊंगा। हालेलुया। मैं कल या परसों मुझे किसी ने एक स्टेटस भेजा, और उसमें एक क्रिश्चियन था। वो लड़का शायद पंजाब के किसी कबायली इलाके का, पंजाब के बहुत दूर का वो एक शहर है, और उस सारे इलाके में वो उसको भर्ती किया गया। वो डिप्टी कमिश्नर है। और मैंने जब उसको स्टेटस को देखा, तो मैंने उसको सलूट किया कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कौम में से अब ऐसे लोग खड़ा करा है कि जो डिप्टी कमिश्नर की सीट पे बैठे हुए। आमीन। शायद आप में से बहुतों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो बहुत दूर की थी, वो आपके करीब शहरों की नहीं है। तो मैं खुश हो रहा था खुदा तेरा। लेकिन उस डिप्टी कमिश्नर से अब जाके पूछना पड़ेगा कि सर जी, आपने कितने मेहनत की? क्या आपके पास एंड्रॉइड फोन था? क्या आप एंड्रॉइड फोन पे फिल्में देखते थे? क्या आप उस पे ड्रामे देखते थे? वो क्या बोलेगा? मेरा ख्याल है उसके पास एंड्रॉइड फोन तब नहीं था, अब होगा, क्योंकि अब वो अपनी मंजिल पे पहुंच। आपके चर्च में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे लोग बैठे हैं, उनसे मिलना पूछना कैसे पहुंचे। इतना आसान नहीं है कुर्सी पे बैठना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना आसान नहीं था कि सुलेमान को बादशाह की सीट पे बैठा देना, लेकिन उसके भाइयों ने और मेहनत की। और पुराने जमाने में बुजुर्ग जो होते थे, जो नबी होते थे, जो काहिन होते थे, वो डिसाइड करते थे कि बादशाह बनने के काबिल कौन है। सुलेमान के और भी भाई थे। एक भाई ने खुद से उठ के क्या करना शुरू कर दिया, मैं बादशाह हूं, ऐलान शुरू कर दिया। एक नबी को अपने साथ ले लिया। उसे पता था नबियों के बगैर बंदा बादशाह नहीं बन सकता। उसे मालूम था, बेशक उसको खुदा की तरफ से मसा नहीं किया गया था, इतना जरूर वो समझता था कि नबी के बगैर मैं बादशाह नहीं बन सकता। है वो झूठा था, है वो बुरे भी था, लेकिन जानता था। आज मसीह नहीं जानते, आज क्रिश्चियन नहीं जानते, आज का नौजवान इस बात को इग्नोर करा कि पादरी के बगैर वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं कुछ कर सकता। अगर उस वक्त बादशाह नहीं बन सकते थे ना, तो आज भी जितने अगर कुछ बने हैं, वो खादमों के हाथ से निकल के कुछ बने हैं। आमीन। आप अपने एरिया में देखो, हट जा यार, सेट हट जा।
आप अपने एरिया में देखो, आपको कामयाब लोग मिलेंगे और उसका तल्लक आपको पादरी के साथ मिलेगा। और वो भी देख लो जो कामयाब नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं है, जो किसी जगह पे नहीं खड़े, उनका तल्लक खुदा के खातों के साथ नहीं होगा। दूर दूर से वो खातों को इग्नोर कर रहे होंगे, वो उनको कहीं ना कहीं रद्द कर रहे होंगे। नहीं, इन्होंने की पता है, इनको क्या पता इंजीनियरिंग क्या होती है, इनको क्या पता डॉक्टरेट क्या होती है, इनको क्या पता पुलिस क्या होती है, इनको क्या पता फौज क्या होती है। ठीक है, नहीं पता होगा, लेकिन इतना बताऊं कि वो हाथ वही आपके सर पे रखेगा। और जब वो हाथ रखेगा, क्योंकि उसके हाथ में बरकत है, और वो बरकत ट्रांसफर होगी और आप आगे निकलते जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चर्च का पादरी है, उसके पास लोग कितने हैं, उसके पास मसा कितने हैं। खुदा ने उसको खड़ा किया, उसके ऊपर बरकत है। और सुलेमान जानता था कि मेरा बाप फ्लैशफुल आदमी है, बरकत आदमी है। उसने अपने बाप को फॉलो किया। वो देखता रहता था मेरा बाप कब उठता है, कब दुआ करता है, कब वर्शिप करता है। आज प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उन चीजों को फोकस नहीं करना चाहते, अपनी मंजिल पे उनका फोकस नहीं है, उनका ध्यान नहीं हो रहा है। आपको अपनी मंजिल पे फोकस करने की जरूरत है, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, मंजिल बहुत आगे चली जाएगी। उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया सुलेमान के भाइयों ने। ऐसे नबियों को ले लिया जो लालच में भरे हुए थे, उनको साथ लेके कहता मुझे मसा करो, ढोल बाजे भी साथ लेके, नरसिंगे भी साथ लेके, क्योंकि ये तरीका होता था बादशाहों को मसा करने का। इसलिए आज हम सीखेंगे कि खुदा आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन ऐसा होता है हिस्ट्री में ऐसे ऐसे खादम हैं जिनको खुदा ने खड़ा किया, मसा किया, प्लस किया, लेकिन सारी जवानी ऐसे गुजार दी। कोई मसा, कोई बरकत नहीं है, बस काम हो रहा है, चर्च चल रही है, कलाम सुनाया जाता है, लोग बरकत नहीं पाते, लोग तब्दील नहीं होते, जिंदगी में बेदारी नहीं आती, रिवाइवल नहीं आता। और उम्र गुजरते गुजरते जवानी खत्म हो गई, 45, 50, 60 साल के जब हुए तो खुदा ने ऐसा इस्तेमाल किया कि मुर्दे जिंदा हुए। पर ये अब आपके लिए ये नॉर्मल है कि उसको खुदा ने 60 साल में इस्तेमाल किया, कसरत के साथ इस्तेमाल किया कि वो हाथ टच करता था मुर्दे को और मुर्दा उठ जाता। लेकिन जवानी में खुदा ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? बुढ़ापे में, इसलिए बुढ़ापे में खुदा ने इस्तेमाल किया कि जवानी में वो अपने आप को उस लेवल पे ला नहीं रहा था, उस पाकीज़गी में नहीं लेके आ रहा था जिस पाकीज़गी में खुदा उसे देखना चाहता। और जैसे जैसे जवानी खत्म होती गई, उसकी पाकीज़गी बढ़ती गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुदा ने कहा अब तू किसी मुर्दे पे भी हाथ रखेगा ना तो मुर्दा भी उठेगा। हालेलुया। एक खात्मा उसके बारे में लिखा है, वो खुद अपने हाथ से लिखती है। उसने बड़ा प्रचार किया, बहुत बड़ी जिंदगियां बचाई, लेकिन वो एक हद तक इस्तेमाल हो रही थी। और जैसे जैसे वो बूढ़ी होती गई वैसे वैसे उसका खिदमत का दायरा बढ़ता गया, इतना दायरा बढ़ गया कि वो दूसरे मुल्कों को ब्लेस करती थी, दूसरे मुल्कों के पासवानों को, बड़े बड़े लीडर्स को वो ब्लेस करते थे, बड़े बड़े बादशाहों के ऊपर वो हाथ रखते थे। उसका नाम है जोइस मेयर। उसने खुदा से सवाल किया, खुदा मैं जब जवान थी तब तूने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तू मुझे कभी इंग्लैंड लेके जाता है, कभी कनाडा लेके जाता है, कभी तू मुझे यूरोप के किसी मुल्क में लेके जाता है, कभी अफ्रीका ले जाता है, कभी चाइना ले जाता है, कभी इंडिया ले जाता है। खुदा ये क्या? खुदा ने कहा जब तू जवान थी तब तू उस लेवल की नहीं, तब तेरी पाकीज़गी उस लेवल की नहीं थी कि मैं तुझे इस्तेमाल कर सकूं। अब तू उस लेवल की है, तू इससे भी ऊपर लेवल की जाएगी तो मैं तुझे इससे ऊपर भी इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं? मतलब ये सारे वाक्यात इसलिए बता रहा हूं कि आपके कंट्रोल में,
आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, किस लेवल के आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, खुदा आपको बनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी, उसका मालिक जिस दिन कंपनी का इफ्तिताह था, उसने बड़े बड़े ब्रांड बुलाए, बड़े बड़े, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड में से KFC है, KFC को भी बुलाया गया और उसने कहा संडे ऑफ होगा। संडे क्या होगा? संडे कंपनी बंद होगी, जितनी ब्रांचें होगी सब बंद होगी। उस वक्त आधे से ज्यादा बिजनेसमैन कहते हैं हम तेरे साथ काम नहीं कर सकते, ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। वो कहते थे 30% जो 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 इनकम होती है ना, वो सिर्फ संडे को होती है। उसने कहा बाढ़ में जाए इनकम, संडे को बंद होगा। संडे को उसने कहा संडे को बंद होगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर जाए, मैं भूखा मर जाऊं, संडे को बंद रखूंगा। क्योंकि वो बंदा दुआ में था, वो प्रेयर में था, और सिर्फ प्रेयर में था, पाप उससे भरा हुआ था। कहता कुछ भी हो जाए, मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, मैं पाप से भरा हूं, मैं संडे को बंद रखूंगा। आधे से ज्यादा बिजनेसमैन चले गए। आज दुनिया की वही कंपनी, दुनिया की बेस्ट कंपनियों में से एक नंबर पे चिक-फिल-ए नाम है उसका, आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे जब आप चिक-फिल-ए लिखेंगे तो आपको संडे ऑफ, क्रिसमस ऑफ, ईस्टर ऑफ, शुक्रगुजारी, सालाना शुक्रगुजारी होती है, उस पे भी ऑफ। और जितनी कमाई वो पूरे महीने में करते हैं, बाकी KFC वो हफ्ते में करते हैं, संडे ऑफ करके। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपने आप को किस लेवल पे लेके जाएंगे, खुदा उसी लेवल पे आपको इस्तेमाल करेगा। ये वो आम आदमी नहीं था, वो पाप से भरा हुआ था, मस्से से भरा। कहता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं संडे को खुदा के घर में जाऊंगा। और मेरी ब्रांच का एक एक बंदा खुदा के घर, आज पूरी दुनिया में उसकी ब्रांच है, और सबसे ज्यादा ब्रांचेस हमें आपके पाकिस्तान में चंद 4-5, ये रावलपिंडी में 2-3 सिर्फ है। हमें संडे का प्रॉब्लम है ना, इसलिए। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ आज बताना चाहता हूँ, आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं, बहुत ऊंचा जा सकते हैं, इतनी बुलंदियों को छू सकते हैं ना कि आपको बताओ कि लोग जो है ना वो हैरान हो जाएंगे, और आपको घमंड होगा खुदा के ऊपर। इतने ऊपर खुदा आपको ले जा सकता है। आमीन। खुदा आपको बुलंदियों पे ले जाना चाहता है। और सुलेमान ने अपने बाप को फॉलो किया, कहना कुछ भी हो जाए, अपने बाप के पैरों पे चलेंगे, अपने बाप के पैरों पे चलेंगे, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलेंगे। और चलता गया, उसको भी खुदा ने खड़ा किया और बादशाह बना दिया। आमीन। आप किस जैसा बनना चाहते हैं? अब जिस जैसा आप अगर कोई डॉक्टर भी बनना चाहते हैं ना, उस डॉक्टर की तस्वीरें आपके घर में होनी चाहिए, उस डॉक्टर की तस्वीरें आपके घर में होनी चाहिए, आपके मोबाइल फोन में होनी चाहिए। आप अगर कोई पास्टर आपको पसंद है, कोई भी बड़ा से बड़ा पादरी आपको पसंद है, उसका डाटा आपके मोबाइल में होना चाहिए। अगर कोई गाने बजाने वाला, कोई साज, उस जिस आपने उस्ताद जैसा बनना चाहते ना, उस उस्ताद के सबक, उसकी तस्वीरें उसके मोबाइल में होनी चाहिए। फुल भरा होना चाहिए, डाटा पता चले कि बंदे को शौक है। ये नहीं बनना क्या चाहता है, बनना वो वर्षी पर जाता है, हाँ जी, साज बजाता है, गीत गाता है, पर वो उसके सारे एक्शन, तो वो क्या कहते हैं, वो एक बंदा था, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, माइकल जैक्सन, सारे काम उसके माइकल जैक्सन जैसे हैं, बाल माइकल जैक्सन जैसे हैं, ड्रेसिंग उसकी माइकल जैक्सन जैसी है। बनना क्या है, बोलो बनना क्या है? और पाकिस्तान में ऐसे हैं, बड़े बड़े बाल माइकल जैक्सन की तरह, पैंट शर्ट पहनते, जीन्स की पैंट। वो खुदा का खोज करो, खुदा के मजबा पे जाते हो, कपड़े सही पहना करो। है बेटियां गीत गाती हैं, सर के ऊपर दुपट्टा ही होता। मैं एक दिन देख रहा था, हैरान था, मुझे उस बेटी को मैंने सलूट किया, उसका एक भी बाल नजर नहीं आ रहा। ऐसे उसने उसको अपने सारे चेहरे को और अपने मतलब इस सारे बालों को कवर किया हुआ है, और उसकी ड्रेसिंग जबरदस्त ड्रेसिंग थी, और इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन सुन के ऐसे में रूह में चला गया। मैंने कहा क्या बात है, ऐसे भी वर्षिपर है दुनिया में।
ऐसे भी वर्शिपर है दुनिया में, ऐसे भी वर्शिपर हो गुजरे हैं कि जब वो मस्बा पे बैठते थे दुआ के लिए, तो चर्च का टाइम होता था 10 बजे, खुदा ने 9:30 बजे कहा बेटा बेटा उठने लगा है, बेटा उठने लगा। खुदा ने कहा बैठ, इधर ही बैठ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। बंदा डरता डरता बैठ गया। भाई खुदा की आवाज है, बैठना चाहिए, बैठ गया। खुदा चर्च में भी तो बात कर सकता था, वो अपने मस्बा में बैठा हुआ है। अब खुदा कहता है मैं तुझसे बात करनी है। खुदा ने बात तो नहीं की, लेकिन टाइम गुजरते गुजरते अब जो घड़ी है ना वो करीब तकरीबन 10 के करीब आ गई है और अभी तक कोई आवाज नहीं। बंदा कहता खुदा चर्च का टाइम हो रहा है, जल्दी कर। करते करते 10 हो गए, 10:15 हो गए, खुदा चर्च का टाइम हो गया। खुदा कहता है ठहर, मुझे तुझसे बात कर। टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, 10:30 11 बज गए। खुदावन अब तो देख के 1 घंटा ऊपर हो गया, लोग क्या कहेंगे आज चर्च का मेन वर्शिपर नहीं आया। खुदा कहता है बैठ, मुझे तुझसे पता नहीं अब क्या खुदा बात करेगा। बंदा परेशान है। 11:30 12 बज गए, खुदा 12 बज गए हैं, 12:30 1 चर्च का टाइम खत्म। खुदा प्लीज कोई बात कर, चर्च का भी टाइम खत्म। खुदा कहता है क्या तेरे लिए इतना जरूरी नहीं है कि मैं तुझसे बात करूं? तेरे लिए यही जरूरी है कि तू मेरी हजूरी में बैठा हो। हालेलुया। और खुदा जब उसे जब खुदा गीत देता था ना, तो वो रूहों को जब वो गीत गाते थे, मैंने देखा उनकी चंद बेटी जब वो गीत गाते थे ना और अपने लिखे हुए गीत, तो बदरूहें तड़पना शुरू हो जाती। और उस शख्स का नाम है अर्नेस्ट स्मॉलिंग। हालेलुया, तालियां होनी चाहिए। हालेलुया। अगर वो खुदा की आवाज को सुनता था ना, तो जब वो गाता था ना तो बदरूहें भी निकलती थी। आप अपने आप को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो। किस लेवल पे? क्योंकि उसको अब ध्यान था, उसका जो फोकस था ना अपनी डेस्टिनी के ऊपर था। अपना ध्यान अपनी मंजिल पे लगाओ। क्या बनना है? इस वक्त जो इंडिया की सबसे बड़ी चर्च, इंडिया की, और मैं बताऊं कि दुनिया की अब बड़ी चर्चों में उसका शुमार हो रहा है, और वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री है। उस चर्च का जो पादरी है वो कहता है अगर दुनिया में कोई बेस्ट वर्शिपर है तो उसका नाम अर्नेस्ट स्मॉलिंग है। मैं हैरान था कि दुनिया की सबसे बड़ी चर्च रखने वाला पादरी कहता है कि अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा वर्शिपर, जबरदस्त वर्शिपर है तो वो अर्नेस्ट स्मॉलिंग है। कॉपी करो उसके जैसे कपड़े, उसके जैसे स्टाइल, उसकी तरह बोलना। मैं रिकमेंड करूंगा वर्शिपर को कि उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह खाना, उसकी तरह पीना होना चाहिए आपका। आमीन। मैं जिसकी जैसा बनना चाहता हूं ना, आप एक एक तस्वीर मैच करना, सब तस्वीरें मिलेंगी। एक एक सूट मैच होगा उनके साथ, मेरे सॉक्स तक उनके सॉक्स से मैच होते हैं, घड़ियां मैच होती हैं। और जो चीजें मैं देख नहीं सकता ना, जो उन्होंने अपनी चीजें मीडिया पे शेयर नहीं की, वो उनके साथ मैच नहीं होती। मुझे बनना उनके जैसा भाई। हालेलुया। और कलाम सुनाने का अंदाज भी वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कुछ बनना है, फिर दुआएं सब कुछ उन्हीं की तरफ। आपको क्या बनना है मेरे भाई, मेरी बहन? आप अगर आप एक बहुत बड़ी एक लीडर्स बनना चाहती हैं, तो जिस लीडर जैसी बनना चाहती ना, जिस डॉक्टर, जिस इंजीनियर जैसी बनना चाहती हैं, उसे फॉलो करो, क्योंकि वो कामयाब हो चुका है, वो सक्सेसफुल है, वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है। आपने पहुंचना है, तो वो जैसे पहुंचा है आपको वैसा करना पड़ेगा। हमें जितना उसने पढ़ाई लिखाई की है आपको करनी पड़ेगी।
अब देखिए कुछ काम ऐसे हैं जो बिना बिना पढ़ाई लिखाई के लिए हो सकते हैं। एक बच्चा ये जो मोटरसाइकिल काम करना चाहता है, इसको सिर्फ हिसाब आना चाहिए पैसे का, कितना पैसा आ रहा है, इसको पैसा लिखना आना चाहिए, पैसा कितना आया कितना गया, सिर्फ कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी कंपनी बना सकता है, पर इसने कभी सोचा नहीं। इसके दिमाग में सिर्फ यही है, मैं अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आप अपनी मोटरसाइकिल की दुकान बनाओ, कल 2 बनाओ, कल 4 बनाओ, एक दिन आप अपनी कंपनी बना सकते हो। ये जो सर्विस टायर आप सारे जानते हैं, जो मोटरसाइकिल या गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये जो सर्विस की जो कंपनी है सर्विस टायर की, ये कभी पेंचरों की दुकान हुआ करती थी। और इस लड़के का बाप पेंचर लगाया करता था, और एक दिन इसका बाप मर जाता था, और उस दुकान पे ये लड़का कभी कभी अपने बाप के पास आता था, और ये सीखा सब कुछ था। जब बाप मर गया तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। पढ़ा लिखा पहले ही था, पढ़ना लिखना हिसाब किताब सब कुछ इसको आता था, और इसकी आदत थी, ये चर्च जाया करता था, खुदा की हजूरी में बैठता था, जितना कमाता था उसमें से 10वां हिस्सा निकालना शाम को ही, ये भी पूरे महीने का वेट नहीं करता था, शाम को निकालना 10वां हिस्सा, चर्च में जाना, वहां पे जब टल्ली बजती थी चूसी। अब इसकी एक और बड़ी आदत, जब चर्च के इसकी दुकान के करीब चर्च था, और चर्च पे घंटी होती थी, बजती थी ना, दुकान बंद, उधर चर्च खुल जाता था, इधर दुकान बंद हो जाती, जितने मर्जी कस्टमर, दुकान बंद, शटर नीचे, और जितना हिसाब होता था उसमें से 10वां हिस्सा निकालता, जाके गले में डालता, खुदावन ये तेरा है और ये मेरा है। एक दिन जब इसने पहले दिन डाला तो अगले दिन इसको डबल इसकी आमदनी, कहना खुदावन है कारोबार से, ये तो उस कारोबार से भी अच्छा है। इसने कहा चलो खुदावन अब रोज होगा, करते करते 10 से 20 हो गया, 20 से करते करते 30 हो गया, अब 70 इसके 30 खुदा के, अब एक दिन ऐसा हुआ 60 इसके 40 खुदा के, एक दिन ऐसा हुआ कि 60 इस खुदा के और 40 इसके, करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि 90 खुदा के और 10 इसके, और आज दुनिया की सबसे नंबर 1 सर्विस की कंपनी है। आज भी इतना ही है, 90 खुदा का और 10 इसका। आज उसके पोते पोतियां चला रहे हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? खुदा, मैं बताऊं, आप कहां पहुंचना किधर चाहते हैं? आपके अंदर, आपके इस दिमाग में विजन होना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए, इसमें ख्वाब रोया बड़े बड़े प्लान्स होने चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने पर जो करना है ना उसके लिए मेहनत भी फिर करनी है। हालेलुया। पर करना कीजिए, ऐसे पता लगे 90% जो 90% क्रिश्चियन है ना, उन्होंने ये नहीं पता था असली बनना की। और अगर उनमें से किसी को पता हो कि मैंने कुछ बनना है, फिर उसको ये नहीं पता कि मैंने पढ़ना क्या है। ऐसे जो पढ़े लिखे वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता। अब मैं कोशिश करता रहता हूं कि भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या बनना है, फिर उनको बताता हूं कि मेरे पुत्र ये पढ़ और तू फिर ये करेगा, तुझे बनना ये है, तू पढ़ क्या रहे। अब बनना इंजीनियर है, कर अब वो FSC गलत हो गया है ना, पढ़ लिखे बनना क्या है, इंजीनियर हो क्या रही है FSC। भाई किसी से पूछो जो सक्सेसफुल है या कामयाब है, खातमों से पूछो, इनके दिमाग में तूड़ी नहीं है। ये लोगों से मिलते हैं, कलीसियों से मिलते हैं, खानदानों से मिलते हैं, आपके रिश्तेदार 100 होंगे, और जिनको ये मिलते हैं वो 200,000 लोग हैं। किनसे ज्यादा लोग मिलते हैं? पादरी ज्यादा लोगों से मिलते हैं। वो बकरी गाले से सादे पादरी है, थोड़ा बड़े हैं, पर बहुत सारी चीजों की समझ है। हालेलुया। थोड़ा ख्याल किया करो, पूछ लिया करो क्या करना है, कैसे करना है, और जिस चीज से मना कर दूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मना हो जाएगा। जिस भी बंदे को मना कर दे रहे कि ये काम आपने नहीं करना, वो ना करे।
वरना गलत गलत हो जाएगा। हालेलुया। सो आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। सो खुदा ने आपको बरकत दे। आइए खुदा के उसे झुकते हुए दुआ करें।